रहमान रहीम या अली मदद। किसी मोमन भाई की जो फरमाइश हुई है कि नाद अली की फ़जीलत में शान में कुछ फरमाइए। भाई साहब देखें कि नाद अली की जो फ़जीलत है और इसका जो मुकाम है और इसके जो कमालात हैं, मेरी इतनी ज़िंदगी नहीं कि मैं नाद अली की फ़जीलत और उसके मुकाम और उसके कमालात के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर सकूं। और इस थोड़ी सी मुख्तसर वीडियो में मुझे ये कहना शर्म आती है कि मैं कहूँ कि मैं आज नाद अली की फ़जीलत या उसके कमाल के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बड़ी वीडियो तो देखते नहीं। 1 घंटा या 2 घंटा की हो तो कुछ बात तो हो सके, मगर 6, 7 या 8, 10 मिनट में क्या बात होगी नाद अली के मुतल्लिक़। फिर भी मैं अपने मोमिन भाई की फरमाइश पे कुछ नाद अली के वजूद के मुतल्लिक़ बात करता हूँ कि नाद अली जो मारूफ़ है कि ये वजूद आई मकाम खैबर में, जब हमारे नबी को सरदार अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के यहूदियों ने तंग किया और बहुत ज़्यादा तंग किया। हुजूर उनसे तंग आकर मदीना से लश्कर लेकर के खैबर पहुँचे। वहाँ खैबर के किले पे 17 यहूदी पहरे पे खड़े थे। उन्होंने हुजूर को देखते ही कहा कि हमने सुना है तुमने नबूवत का दावा किया है। हुजूर ने फरमाया, दावा क्या, मैं नबी हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। उन्होंने कहा, हमारा नबी मूसा है, वो पेशीन गोया करता था और सब सच साबित होती थी। अगर तू वाकई अल्लाह का पैगंबर है तो कोई पेशीन गोई करके दिखा। हुजूर ने कहा कि जंग होगी, 40वें दिन मैं खैबर फतह करूँगा। ये बात हो गई और यहूदियों से जंग छिड़ गई। 39 दिन गुज़र गए। मुजाहिद जाते रहे वापस आते रहे, जाते रहे वापस आते रहे, न खुद मरे न किसी और को मारा। और यहूदी इस बात में खुश थे, अवर ज़ाया हो रहे हैं, दिन ज़ाया हो रहे हैं, हुजूर की जो पेशीन गोई है वो गलत हो जाएगी, हम जीत जाएंगे जंग। जब 40वां दिन आया तो यहूद औरतें हैं जो यहूद की औरतें, वो किला कमूस की चोटी पर चढ़ कर के नाच गाना करने के बाद हुजूर के शान में गुस्ताखी करने लगी। अय मोहम्मद, कल तेरी नबूवत का आखिरी दिन है, तेरी पेशीन गोई गलत हो जाएगी आज, और आज 40वां दिन है और अब तक खैबर फतह नहीं हुआ है, कल तू झूठा हो जाएगा, तेरी पेशीन गोई गलत हो जाएगी। हुजूर परेशान लहजे में सलमान फ़ारसी से मुखातब होकर फरमाया, सलमान जी आका, मेरे लिए मुसला बिछा। सलमान ने मुसला बिछाया। हुजूर अपने रब से हम कलामी हुआ, यूँ कहूँ कि अपने आशिक से हम कलामी हुआ। परवरदिगार, तुमने कहा था कि अली को मदीने छोड़ा, मैं अली को मदीने छोड़ाया हूँ और यहूदियों को छेड़ बैठा हूँ। मेरी सदाकत दुनिया भर मारूफ और मशहूर है। मैंने भरी खल्क में ये दावा किया है कि 40वें दिन खैबर फतह होगा। आज 40वां दिन है, खैबर फतह नहीं हुआ है, या तो खुदा या तो अली को भेज। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हबीब परेशान क्यों होता है, नाद अली पढ़, अली पहुंच जाएगा। ये नाद अली अंबिया का आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर कोई भी दुश्मन है मौला अली का, कोई भी मौलवी इस नाद अली के मुतल्लिक कितना भी भौंके, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात हुई खैबर में कि नाद अली का वजूद आया, मगर हकीकत में नाद अली का वजूद पहले भी था। मेरा उस्ताद मोहतरम अल्लामा शहीद मोहम्मद रफ़ीक ऑफ लाहौर, जो रियाज अहमद रोड शालामार टाउन नंबर 9 के रहने वाला था, दुनिया जानती है कि वो एक मारूफ़ आलम दीन और मारूफ़ जो आमिल रूहानियात था। आज तक इस जैसा आलिम और इस जैसा आमिल रूहानियात पैदा नहीं हुआ है। दुनिया सलाम करती है उस्ताद मोहतरम को। एक दिन उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक अजीमत दे करके कहा कि बेटा जा इसको पढ़ और इस तरीके से इसको अपने जो है अंदर में बिठा और अपना
जो अंडर में कर इसको, और उसके बाद इस तरीके से फुला फुला काम के लिए इसको इस्तेमाल कर। जिस तरीके से मुझे उस्ताद मोहतरम ने बताया था, मैं इसी तरीके से इसको पढ़ा अज़ीमत को, और उसी जो काम उस्ताद ने लिस्ट मुझे बताई थी अपने अपने काम के लिए मैं उसको इस्तेमाल करने लगा। मैं उसके कमालात और उसकी तासीर देकर दंग रह गया। एक बार मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि उस्ताद ये कौन सी चीज़ है जिसमें इतनी बड़ी तासीर है, जो इसका वार कभी ख़ता नहीं होता है। उस्ताद मोहतरम मुस्कुरा के फरमाने लगे, बेटा ये कोई और चीज़ नहीं है, ये नाद अली है। मैंने कहा कि उस्ताद ये नाद अली तो और है, वो तो मैं भी पढ़ता हूँ, मगर ये जो अज़ीमत है ये तो और है। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि बेटा ये नाद अली है, मगर अब्रानी ज़बान में है, और कहा जाता है कि मूसा की असा पे ये नाद अली लिखी हुई थी, और हमें अपने उस्तादों से बड़ी मेहनत और मशक्क़त और ख़िदमत के बाद ये नाद अली हाथ लगी है। तो नाद अली, मेरे कहने का मकसद है कि नाद अली अंबिया के दौर में थी। वो अपने अपने अंदाज से, अपनी अपनी ज़बान से नाद अली पढ़ते थे। मौला अली मुश्किल कुशा उनकी मदद करता था। हर नबी की मौला अली ने मदद की है। फ़र्क इतना है कि उनकी बातन में मदद की और हमारे नबी की ज़ाहिर ज़हूर मदद की। मौला अली मुश्किल कुशा एक बार छोटा है, अपनी माँ के साथ, भाइयों के साथ दस्तरखां पे बैठा है। मौला अली की जो माँ है वो क्या करती है कि लुकमा उठा करके मौला के मुंह में डालती है। मौला कहता है कि अम्मी मुझे क्यों खिलाती है? बीबी ने कहा कि बेटा इसलिए कि तू छोटा है। अम्मी ये जो मेरे भाई बैठे हैं ये तो खुद खा रहे हैं। बीबी ने कहा ये बड़े हैं इसलिए खुद खा रहे हैं, छोटे थे मैं खिलाती थी, इसलिए अब तू छोटा है तुझे मैं खिलाऊंगी, ये खुद खा लेंगे। मौला ने फरमाया कि अम्मी मैं तो अपने भाई जाफ़र से बड़ा हूँ, क्योंकि मौला कभी भी बचपन में भी और झूठी बात नहीं करता था, जो भी बात करता था वो सच होकर रहती थी। जब मौला ने कहा अम्मी मैं तो इस अपने भाई जाफ़र से बड़ा हूँ, बीबी हैरान होकर पूछती है बेटा क्या तू जाफ़र से बड़ा है? मौला ने फरमाया अम्मी हाँ मैं अपने भाई अकील से बड़ा हूँ। बीबी और हैरान होकर पूछती है क्या तू अकील से बड़ा है? मौला ने फरमाया अम्मी हाँ मैं तो अपने भाई तालिब से बड़ा। बीबी हैरान होकर पूछा क्या तू तालिब से बड़ा है? मौला अली मुश्किल कुशा ने बीबी की हैरानगी को बढ़ाते हुए फरमाया अम्मी जान मैं तो तुमसे भी बड़ा हूँ। अब बीबी और परेशान हो गई, क्या बेटा तू मुझसे बड़ा है? मौला ने फरमाया हाँ अम्मी, कोई ऐसा हादसा तुझे याद है जो तू भूल न सके? बीबी ने कहा हाँ, जब मैं छोटी थी 4-5 साल की, अपने सहेलियों के साथ मैं सैर सफ़र के लिए बागात में बाहर निकली तो वहाँ एक शेर आ गया। उस शेर को देख करके मेरी जो सहेलियाँ थी वो भाग गई। मौला ने फरमाया अम्मी तू क्यों नहीं भागी? बीबी ने फरमाया कि मैं हैदर करार की माँ हूँ, मैं कैसे भागूँ? अम्मी जान फिर क्या हुआ? बीबी ने फरमाया कि फिर मैंने अल्लाह को मदद के लिए पुकारा, फिर एक घोड़े सवार आ गया, उसको देख कर के शेर भाग गया। मौला ने फरमाया अम्मी फिर क्या हुआ? बीबी ने कहा कि फिर मेरे गले में एक हार था, उसमें 300 मोती थे, मैं वो हार उस घोड़े सवार को तोहफा में दे दिया। मौला ने फरमाया कि अम्मी जान उस हार में मोती कितने थे? बीबी ने फरमाया कि 300 मोती थे। मौला छोटा है, दस्तरखां पे अपनी माँ के साथ बैठा है, अपनी जेब में हाथ डालकर वो हार निकाल के दिया। अम्मी जान देखो इस हार के मोती तो गिनो। बीबी कहती है कि मोती बाद में गिनूंगी, मुझे ये बता ये हार तुम्हें कहाँ से हाथ लगा? मौला अली मुश्किल के कुशा फरमाता है कि अम्मी जान वो घोड़े सवार में अली ही तो था। तो मेरे दोस्तों कभी भी मौला अली को अक्ल में बिठाने की कोशिश न करना। अली वो चीज़ है जो अक्ल में नहीं आएगा। जब अल्लाह के घर में काबा में अली आता है तो पत्थर की दीवार टूट जाती है। इंसान की खोपड़ी की हैसियत क्या है? अली को अपनी कलम में बिठाओ, अली को इश्क से समझो। अली कभी भी इल्म से समझ में नहीं आएगा, अली कभी भी अक्ल में समझ में नहीं आएगा। मेरे मुर्शद पाक का शेर है आकल न आयद फ़ा आयन मा। इश्क के मैदान में कभी भी अक्ल वाला नहीं आता है। यहाँ अक्ल की काम नहीं होती है, यहाँ कल्ब काम देता है। और ये सवाल होता रहता है एक अली हो कर के लाखों लोगों की एक ही वक्त में कैसे मदद करेगा? क्योंकि मौला को पुकारने वाले हर जगह कई हैं। एक ही वक्त में अगर 1 लाख लोग मौला को मदद के लिए पुकारे, किस किस के पास जाएगा? ये सवाल होता है। भाईजान देखें कि
हुजूर पाक की हदीस है कि याली अंत वजह, याली तो अल्लाह का चेहरा है। अब मैंने कुरान से पूछा कि अल्लाह का चेहरा कहाँ है? कुरान ने सूरह बकरा में आवाज़ दी, फ़अयनमा तवल्लू फसम वजहुल्लाह। जहाँ भी रुख करोगे, जहाँ भी देखोगे, वहाँ अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह का चेहरा तो चारों जानब है, अल्लाह का चेहरा तो हर तरफ है। तो अली मौला अल्लाह का चेहरा है, अपने वजूद से जुदा नहीं होता है। जहाँ अल्लाह वहाँ मेरा मौला। और मेरे मुर्शद पाक का शायर है, ली मा अल्लाह गुफ्त अहमद दरमियाँ, लेकिन ईमानी चहदानद आ चुना। मुर्शद कहता है कि अली अल्लाह के साथ है और यह हुजूर का कौल दुनिया में मौजूद है, मगर तू क्या जाने कि इसकी क्या मानी है, हुजूर ने क्या फरमाया। मेरे दोस्तों, अली अल्लाह के साथ है। अल्लाह हर जगह हाज़र और नाज़र है। जो भी मेरे मौला को पुकारता है, 1 करोड़ 1 अरब लोग एक ही वक्त में मौला को पुकारे, मौला उसको जवाब देगा और उसकी मदद के लिए पहुँचेगा। और दुनिया क्या, हम तुम क्या, अंबिया क्या, अली तो अल्लाह का मददगार है। सूरह हशर की आयत नंबर 8 में इरशाद होता है कि यंसरून अल्लाह व रसूलहू, वो जो अल्लाह और रसूल के मददगार हैं वो कौन है? इस आयत की तफसीर आप शिया सुन्नी किताबों तफसीरों में देखें कि मौला के अलावा कोई दिखाओ जो अल्लाह का और रसूल का मददगार हो। यही मौला है जो हर ज़माने में अंबिया की मदद करता रहा, हर ज़माने में हर किसी की मदद करता रहा। ये नहीं है कि मौला को मोमन मदद के लिए पुकारेगा, उसकी मदद के लिए आएगा और किसी के लिए नहीं। नहीं, अगर दुश्मन भी पुकारे तो मौला उसकी मदद करता है। ये तो मशहूर है। उमर फ़ारूक ने फरमाया कि अगर अली ना होता मैं तो हलाक हो जाता। अली मदद करता रहता है, अपने दोस्तों की भी मदद करता है, अपने दुश्मनों की मदद करता है। अपना मोमन जो मौला को मानने वाला पुकारे, मौला मदद करेगा। कोई दुश्मन पुकारे, मौला मदद करेगा, क्योंकि ये मौला का फ़रीज़ा है। मौला कभी भी अपने फ़रीज़े में कोताही नहीं करता है। और ये भी नहीं है कि अली अल्लाह से मदद मांग करके मोहताज हो जाता है। नहीं, अल्लाह मोहताज नहीं है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप ज़मीन से कोई वज़नी चीज़ उठाकर अपने सर पे रखो, क्या आप किसी गैर के मोहताज होगे? हरगिज़ नहीं। आप अपने हाथों से उठाई, और हाथ अपने वजूद, तुम्हारे वजूद का हिस्सा हैं, तो अपने वजूद से मदद लेना मोहताजी नहीं है। अली अल्लाह का हाथ है। अल्लाह अगर अपने हाथ से मदद ले, ये मोहताजी नहीं है, कभी भी नहीं है। और अली मौला से मदद मांगना अल्लाह से मदद मांगना है। चाहे कोई अल्लाह से मदद मांगे, मगर आएगा अली मदद के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, नाद अली की जो फजीलत है, कमालात हैं, उसकी इंतहा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं, क्योंकि एक मुख्तसर वीडियो में तो इस नाद अली की फजीलत और कमालात के मुतलिक बात नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस नाद अली के कमालात के मुतलिक आगे 1-2 वीडियो में बताऊंगा कि इस नाद अली को कैसे अपने कल्ब में बिठाया जाए और इस नाद अली से दुनिया के मसले मसाइल में कैसे फ़ायदा उठाया जाए। मसलन मर्ज़ के लिए, दर्द के लिए, या किसी जहर को ख़त्म करने के लिए, दुनिया के जितने भी मसाइल हैं, आप उन मसाइल में नाद अली से फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर शर्त यह है कि पहले उसको कल्ब में बिठाना होगा, पहले उसको अपने कवरेज में करना होगा। इसको इतना विरद ज़बान करना है जो तरीक़ेकार हमको उस्ताद और बुज़ुर्गों से अता हुआ है, वो ही तरीक़ा इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे। और दुआ में याद रखिएगा। या अली मदद।